नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस ज्वलंत विषय पर जो पूरे विश्व के लिए एक खतरे की घंटी के रूप में आया है, या कह सकते हैं कि बहुत तेज़ी के साथ में हमारे मन और मस्तिष्क पर छाया हुआ है। वो है ये कोविड का नया वेरिएंट, जिसको ओमिक्रॉन के नाम से जाना जाता है। कई लोग इसको ओमाइक्रॉन भी बोलते हैं, कई इसको ओमिक्रॉन बोलते हैं। ओमिक्रॉन, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, एक नया वेरिएंट है। तो पहला विषय तो यही आता है कि व्हाट इज़ वेरिएंट। तो ये बताना बहुत आवश्यक है कि जितने भी वायरसेस हैं वो उनके अंदर एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि वे अपने आप को म्यूटेट करते हैं। म्यूटेट करते हैं मीन्स वो एक नए रूप में अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। ये जेनेटिकली म्यूटेशन होता है जो इनको और डेडली बना देता है। जैसा हमने देखा था पिछली जो सेकेंड वेव आई थी, उसमें डेल्टा वेरिएंट ने कितनी तेज़ी के साथ में पैर पसारे और कितना डेडली रहा वो कि बहुत सारे लोगों को हमने खोया है वर्ल्ड ओवर। और भारतवर्ष में भी जिस गति से ये फैला, हालांकि हम तैयार थे, लेकिन फिर भी उसके द्वारा संक्रमित लोगों की संख्या और हमारे पास उपलब्ध हेल्थ सर्विसेज में कहीं ना कहीं एक अंतर था, जिसका परिणाम भी हम लोगों को देखने को मिला और बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों को नहीं बचा पाए। लेकिन जितनी गति से डेल्टा आया था, उतनी ही गति से, उतने ही अच्छे प्रावधानों के साथ में भारत सरकार और अन्य लोगों के द्वारा उसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया, जिसमें आयुर्वेद का भी बड़ा योगदान रहा है। और दूसरी लहर में निश्चित रूप से, यानी कि डेल्टा वेरिएंट में आयुर्वेद के ट्रीटमेंट का अगर हम डाटा रखें तो ऑन रिकॉर्ड बहुत बड़े संख्या में ऐसे पेशेंट्स थे जिन्होंने प्रारंभिक अवस्था में ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, तो उनको हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये कई सारे रिसर्च पेपर्स भी अब पब्लिश हो गए हैं, जिसमें 150 से लेकर 300 और 2000 तक का डाटा हम लोगों के पास में आया है कि इतने पेशेंट्स को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की वजह से वो आईसीयू तक नहीं जा पाए, अगर एडमिट भी रहे। यहाँ मैं दो चीज़ों का उल्लेख करना ज़रूरी समझूंगा कि दिल्ली और उसके आसपास हमारे पास में दो बड़े अस्पताल हैं। एक चौधरी ब्रह्म प्रकाश चरक आयुर्वेद संस्थान जो खेड़ा डाबर नजफगढ़ में है, दिल्ली सरकार का अस्पताल है। और दूसरा बड़ा अस्पताल है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है और एम्स के पैटर्न पर है। इन दोनों ही हॉस्पिटल्स में सेकेंड वेव में डे 1 से लोगों को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया गया और वो बड़े सफलतापूर्वक वहाँ से निरोग होकर निकले। अब नया जो वेरिएंट आया है, ये नवंबर में ही केवल आया, जो अफ्रीका में रिपोर्ट हुआ, और अब भारत में कितनी तेज़ी के साथ में ये फैल रहा है वो हम सब लोग जानते ही हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जैसा ही म्यूटेंट आया तो इसकी स्प्रेडिंग, ऐसा समझा जाता है, साइंटिस्ट ऐसा बताते हैं कि ये 70 टाइम्स फास्टर इन्फेक्शंस करता है। लेकिन वहीं एक अच्छा बात ये भी है कि जो इसके अभी अर्ली डाटा हैं, हालांकि वो ये कहते हैं कि जैसे ही इसका लंग प्रोलिफरेशन जो है वो जो पहला वेव आई थी उससे भी कम है। लेकिन कुछ भी है, अधिकांश लोगों को होने की संभावनाएं हैं। तो पहला काम ट्रीटमेंट से पहले का काम है, जिसको बोलते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो हमें हमेशा याद रखना है, भीड़ भाड़ से बचना है, यथासंभव मास्क का प्रयोग करना है। आपको घर में घुसते वक्त 20 सेकंड के लिए साबुन से अपने हाथ को धोना है और सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है। अब इसमें 2-3 विषय ये आते हैं हम लोगों के सामने कि जैसे सेकेंड वेव में डेल्टा में आयुर्वेद का काफ़ी अच्छा रोल रहा। अभी ओमिक्रॉन से भी लोग घबराए हुए हैं। दूसरा ये भी हो रहा है कि ओमिक्रॉन शायद बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगा, तो हमारा दायित्व थोड़ा बढ़ जाता है। तो उसमें हम यही कहेंगे कि देखिए, ओमिक्रॉन एक म्यूटेंट है। जिस तरीके से कोविड-19 का इससे पहले नोमेनक्लेचर नहीं था और उसमें जो भी दवाइयाँ दी गईं वो सारी की सारी ट्रायल के रूप में थी। तो पहली वेव में ट्रायल हुआ, दूसरी वेव में आयुर्वेद ने उसको काफ़ी सक्सेसफुली किया। तो मेरा यही सजेशन है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ साथ हम आयुर्वेद की कुछ सामान्य चीज़ें, जिसमें एक आयुष्वात के विषय में आप सब लोगों ने सुना होगा। आयुष्वात में 4-5 चीज़ें आती हैं और मार्केट में वो बना बनाया भी मिलता है। उसमें तुलसी है, दालचीनी है, उसमें काली मिर्च है, उसमें
मुनक्का है, और आजकल हम उसमें गुड़ भी डलवा रहे हैं, चूँकि गुड़ के अपने अलग आयुर्वेदीय गुण होते हैं। तो उसका एक डिकॉक्शन बना के अगर 1 कप हमें लेना है तो 2 कप पानी चढ़ाते हैं, उबालते हैं, जब वो 1 कप रह जाता है छानकर उसको पी लेते हैं। इसी तरीके से बच्चों के लिए भी आयुष बाल क्वाथ के नाम से भारत सरकार ने एक रिकमेंडेड फॉर्मुलेशन दिया है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसमें यही सारी चीज़ें हैं। उसमें तुलसी, दालचीनी, शुंठी और हल्दी, ये 1 पार्ट ईच है। मुनक्का और गुड़, ये 3 पार्ट ईच है। यानी कि अगर हम 1-1 ग्राम वो चीज़ ले रहे हैं तो मुनक्का और गुड़ हमें 3-3 ग्राम लेना है। और बहुत अच्छा सा प्रेजेंटेशन ये है कि इसको हम, अगर हमें 20 ml बनाना है तो उसमें हम 2 ग्राम ये सारा पाउडर लेंगे और उसमें 80 ml के करीब वाटर डालेंगे और उसको उबालने में रिड्यूस करके 20 ml जब वो रह जाता है उसको छान लेते हैं। अब बच्चों को, पर्टिकुलरली मैं बच्चों के विषय में बता रहा हूँ कि 1 वर्ष से कम का अगर बच्चा है तो 2.5 ml से लेके 5 ml तक हम उसको शहद में मिलाकर, या वो भी मीठा है वैसे भी, ड्रॉप के रूप में हम उसको 2 बार दे सकते हैं। अगर वो 3 से और 6 वर्ष के बीच का है तो हम उसको 5 से 15 ml दे सकते हैं। इस तरीके से जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, 12 साल तक हम उसको 50 ml तक दे सकते हैं। इससे ऊपर का जो भी डोजेज है वो उतना ही है जितना हम एडल्ट को देते हैं। तो इसको अगर हम रेगुलर ले रहे हैं तो निश्चित रूप से सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं, इन सब का इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है और बहुत बड़ी संख्या में इंडिविजुअल कंपोनेंट का डाटा हमारे पास में है कि हाउ दे इन्हेंस द इम्यूनिटी ऑफ ए पर्सन। और जिस परिवार में जो कंप्रोमाइज्ड फैमिली हैं, अगर उनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या कार्डियक कोई और प्रॉब्लम है तो वहाँ पूरे परिवार को इसको लेना चाहिए। इसी तरीके से अश्वगंधा एक और हमारा कंपोनेंट है कि जिसको 250 मिलीग्राम से लेके 500 मिलीग्राम कैपेसिटी में कैप्सूल फॉर्म में भी मिलता है, और पाउडर अगर ले रहे हैं हम लोग तो उसको 1 से 2 ग्राम तक की मात्रा में सवेरे और शाम गुनगुने पानी के साथ में या किसी भी चीज़ में दे सकते हैं। अब सर्दियां चल रही हैं तो जो एक फैंसी वर्ड आ गया था पिछली बार जिसको कहते थे टर्मरिक लाटा, तो हल्दी वाला दूध हम लोगों को ज़रूर लेना चाहिए। अभी क्या है कि अगर किसी को हो गया है, कुछ सिम्टम्स हो गए हैं और वो इस स्थिति में नहीं है कि वो जाएं और RT-PCR कराएं या जीनोम सीक्वेंस में पता करें कि ओमिक्रॉन है या नहीं, तो मेरा आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सिम्टोमेटिक आप अपने घर में कुछ न कुछ आयुर्वेद की चीज़ें होती, जैसे चाय मत पीजिए। चाय की तरह जगह आप जो है अदरक और काली मिर्च, इसका एक हल्का सा डिकॉक्शन बना लीजिए, उसको बनाइए, छानिए, और अगर आपको उसमें जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए 1 चम्मच शहद मिलाकर उसको चाय की तरह आप लीजिए। अगर आपको रनिंग नोज है तो आप इन्हेलेशन ले सकते हैं, भपारा ले सकते हैं, उसमें आप यूकलिप्टस ऑयल डाल सकते हैं हल्का सा, अगर और कोई चीज़ नहीं है। आपको नेज़ल कंजेशन है तो हमारा बहुत प्रचलित योग है अणु तेल, आप उसको दोनों नाक में 1-1 बूंद सवेरे और शाम उसको डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ओमिक्रॉन कितना भयावह होगा इसका अभी साइंटिस्ट भी नहीं ढंग से बता पा रहे हैं, तो हमें घबराने की तो ज़रूरत नहीं है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। और आयुर्वेद के ये छोटे छोटे उपचार हैं, इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपका जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ रहे हैं, तो उसमें मेरा सिंपल एक ही एडवाइस होती है कि आज आयुर्वेद का ग्रेजुएट हर जगह उपलब्ध है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी बहुत बड़ा नेटवर्क है आयुर्वेदिक फिजिशियंस का, तो आप अपने नियर बाई किसी भी आयुर्वेदिक फिजिशियन से जा सकते हैं, अपने आप को इवेलुएट करा सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप उनसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इतना निश्चित मानिए कि मेरा अपना अनुभव भी यही है, और ख़ास तौर से दूसरी लहर का, कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जितने लोगों ने लिया है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनके सिम्टम्स जो हैं वो मॉडरेट भी नहीं हुए, वो माइल्ड ही रहे, और वो बहुत अच्छे से अपने आप को इस महामारी से निकाल पाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो इस ओमिक्रॉन से भी हम अपने आप को आराम से बचा ले जाएंगे। क्योंकि एक चीज़ जो साइंटिफिकली प्रूवन है वो ये है
कि इस कोविड-19 में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित है वो है हमारी इम्यूनिटी। आयुर्वेद दो तरह की इम्यूनिटी पे काम करता है। एक तो ये कि आपको डिजीज़ ही ना हो, और दूसरा अगर डिजीज़ हो जा रही है तो बॉडी की इंटरनल इम्यूनिटी, जिसको हम व्याधि क्षमत्व कहते हैं, कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है कि उस बीमारी को होने ही ना दे, उसके लिए सेलुलर लेवल पर जाके वो लड़े। तो ये हमारे जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, जिसको आयुष मिनिस्ट्री ने भी अलग अलग साइंटिफिक पैरामीटर्स पे वैलिडेट किया है और आम जनता के सामने उसको सर्कुलेट किया है, तो मैं समझता हूँ कि अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ओमिक्रॉन से हम बड़े आराम से बच पाएंगे। और अगर ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो भी जाता है किसी भी वजह से, तो भी हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम ना होम आइसोलेशन में रहें, आयुर्वेद के कुछ मूलभूत जो औषधियाँ उनका प्रयोग करें। अधिक दिक्कत होती है तो किसी फिजिशियन से संपर्क करें। थैंक यू, नमस्कार।